हे गाइस, दिस इज टैरी एंड आप लोग देख रहे हो मिस्टर शाइटिक यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर के ऊपर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो एंड तक जरूर देखना और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। सो गाइस, ट्रांजिस्टर बेसिकली कैसा सेमीकंडक्टर टाइप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो कि करंट को एम्पलीफाई करता है। और इसके अलावा भी ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक स्विच के तौर पे भी यूज होता है। एंड ट्रांजिस्टर बेसिकली दो तरह के होता है, एक होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जिसे कि बीजेटी कहा जाता है, एंड दूसरा होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जिसे कि FET से डिनोट किया जाता है। और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी कि बीजेटी ट्रांजिस्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी दो तरह के होता है, एक होता है NPN ट्रांजिस्टर एंड दूसरा होता है PNP ट्रांजिस्टर। और बीजेटी बेसिकली PN जंक्शन डायोड के वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। और PN जंक्शन डायोड के बारे में और भी डिटेल्स जानने के लिए ऊपर इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना। और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का इलेक्ट्रिकल सिंबल कुछ इस तरह का होता है जिसमें 3 टर्मिनल होता है, एक होता है बेस जिसे कि B से डिनोट किया जाता है, एंड दूसरा होता है इमीटर जिसे कि E से डिनोट किया जाता है, और तीसरा एक और टर्मिनल है जिसे कलेक्टर कहा जाता है और कलेक्टर को C से डिनोट किया जाता है। एंड NPN जंक्शन ट्रांजिस्टर के सिंबल में एक एरो बेस से इमीटर की तरफ होता है जो कि करंट फ्लो होने का डायरेक्शन को दर्शाता है। लेकिन PNP ट्रांजिस्टर के अंदर एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है यानी कि इमीटर से बेस की तरफ होता है। सो गाइस, अभी एक ट्रांजिस्टर का इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखते हैं। एंड यहाँ पे बीजेटी के तौर पे NPN टाइप ट्रांजिस्टर को कंसीडर करते हैं जिसमें मिडिल पोर्शन पर होता है सेमीकंडक्टर का P साइड, एंड P साइड का थिकनेस बहुत कम होता है। इसका मतलब सेमीकंडक्टर के अंदर P टाइप मटेरियल बहुत ज्यादा पतला होता है और इसका डोपिंग लेवल भी बहुत कम होता है। एंड P साइड से निकलता है बेस टर्मिनल, एंड बेस के बाईं तरफ होता है इमीटर जो कि N साइड होता है। एंड इमीटर का थिकनेस बेस से बहुत ज्यादा होता है और इसका डोपिंग लेवल भी बहुत ज्यादा होता है। एंड बेस के दाहिनी तरफ एक और N साइड होता है जिसे कि कलेक्टर कहा जाता है, और कलेक्टर का थिकनेस इमीटर से भी बहुत ज्यादा होता है और इसका डोपिंग लेवल इमीटर के तुलना में थोड़ा कम होता है। एंड इस तरह के ट्रांजिस्टर के अंदर बेस P साइड होता है जिसकी वजह से इसके अंदर कुछ अमाउंट का फ्री होल्स होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड कलेक्टर का थिकनेस ज्यादा एंड डोपिंग लेवल कम होने की वजह से कलेक्टर के अंदर बहुत कम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स होता है। लेकिन इमीटर के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में डोपिंग होने की वजह से इमीटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है। सो गाइस, अभी एक ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है वो देखते हैं। एंड एक NPN टाइप ट्रांजिस्टर में बेस टर्मिनल एंड इमीटर टर्मिनल को एक आउटर वोल्टेज सोर्स में हमेशा फॉरवर्ड बायस में लगाया जाता है, एंड कलेक्टर एंड इमीटर टर्मिनल को हाई वोल्टेज सोर्स के थ्रू हमेशा रिवर्स बायस में लगाया जाता है, क्योंकि ऐसा करने पर ही ट्रांजिस्टर काम करता है। एंड ट्रांजिस्टर के बेस एंड इमीटर टर्मिनल के अंदर एक वोल्टेज सोर्स लगाने पर ट्रांजिस्टर के बेस यानी कि P साइड के दोनों तरफ एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होगा। एंड एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस जब 0.7 वोल्ट से ज्यादा हो जाता है तो फिर इमीटर के अंदर जो बहुत ज्यादा अमाउंट का फ्री इलेक्ट्रॉन्स था उन सभी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बेस टर्मिनल से निकल के वोल्टेज सोर्स से होते हुए इमीटर टर्मिनल की तरफ फ्लो होगा। लेकिन ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होने की वजह से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल बैरियर को तोड़ के कलेक्टर की तरफ फ्लो होने लगेगा। एंड इस रीजन के थ्रू बेस से बहुत कम अमाउंट का इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से बेस से इमीटर के बीच करंट का फ्लो बहुत कम होगा। लेकिन ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी के थ्रू इमीटर से कलेक्टर की तरफ फ्लो होने की वजह से कलेक्टर और इमीटर रिवर्स बायस में होने के बावजूद भी इसके अंदर से बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करने लगता है। एंड इस तरह से ट्रांजिस्टर के बेस एंड इमीटर के बीच में अगर कम अमाउंट का वोल्टेज सोर्स लाया जाता है एंड इमीटर से कलेक्टर के बीच में एक ज्यादा अमाउंट का वोल्टेज सोर्स रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाता है तो फिर इमीटर से कलेक्टर की तरफ करंट फ्लो करता है। एंड ट्रांजिस्टर के इस तरह के वर्किंग प्रिंसिपल के थ्रू इसे इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह यूज किया जाता है। एंड करंट को एम्पलीफाई करने में भी ट्रांजिस्टर का यूज होता है, और डिजिटल गेट सर्किट के अंदर भी ट्रांजिस्टर का यूज होता है। सो गाइस, ट्रांजिस्टर कैसे स्विच की तरह काम करता है वो देखते हैं। एंड यहाँ पे दो सर्किट है, एक सर्किट 1 एंड दूसरा सर्किट 2। एंड इस डायग्राम के थ्रू अगर किसी ट्रांजिस्टर को इन दोनों सर्किट के बीच में कनेक्ट किया जाता है तो फिर ये ट्रांजिस्टर सर्किट 2 के अंदर एक स्विच की तरह काम करता है। जैसे कि सर्किट 1 के अंदर एक स्विच कनेक्ट है और जब ये स्विच ऑफ कंडीशन में होगा तब बेस से इमीटर की तरफ करंट फ्लो ना होने की वजह से इमीटर से कलेक्टर की तरफ भी करंट फ्लो नहीं होगा।
एंड स्विच ऑन करने पर सर्किट 1 के अंदर से करंट फ्लो करने लगता है, जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर के इमीटर से कलेक्टर की तरफ करंट फ्लो होगा। एंड इस तरह से एक ट्रांजिस्टर के थ्रू एक इलेक्ट्रिक स्विच की तरह सर्किट 1 से सर्किट 2 को कंट्रोल किया जाता है। एंड सर्किट 1 के अंदर जो करंट फ्लो करता है एंड सर्किट 2 के अंदर जो करंट फ्लो करता है, इन दोनों करंट का अमाउंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होता है। तो मतलब सर्किट 1 के अंदर अगर करंट का फ्लो बढ़ाया जाता है तो फिर सर्किट 2 के अंदर भी करंट का फ्लो बढ़ जाएगा। ट्रांजिस्टर के अंदर सर्किट 1 में फ्लो होने वाला करंट सर्किट 2 के अंदर फ्लो होने वाला करंट से कम होता है। एंड दोनों सर्किट के बीच में करंट का अमाउंट प्रोपोर्शनली होने की वजह से ट्रांजिस्टर को सिग्नल एम्पलीफायर के तौर पे भी यूज किया जाता है। सो गाइस, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ऐसे ही काम करता है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।